उसी नीरज की जी, आवाज में बुलंद कर रहा आपके हूं। भविष्य की चिंता अभी भी है समाजवादी पार्टी को। बेशक आप लोगों की राहें अलग हो गई हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि कोई तो है जो आपकी पीठ में खंजर भोंकना चाहता है। देखिए, चिंता बहुत देर से हुई ना। माननीय घनश्याम तिवारी जी अपनी बात को रख रहे थे तो उनको यह भी रखना चाहिए था कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती थी, आखिर आपका गठबंधन में गांठ कहां हो जाता था? क्या परेशानी थी? कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर पाते थे? सीटों की संख्या में मतभेद होता था या नई पीढ़ी के नेतृत्व की लड़ाई थी? और इंडिया ब्लॉक हमने उसका गठबंधन का निर्माण किया और वो कहा क्या हाल हो गया? यह सवाल भी तो मीडिया आपसे पूछेगा ना, तो कहेगा कि इसका जवाब कौन देगा? अब टीएमसी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वो आपको कांग्रेस को सीट नहीं दे रही है, सीपीआई सीपीएम को नहीं दे रही है, तब पर भी कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सेदार है। तो कम से कम यह ठीक है कि माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को नकारा आपने, लेकिन नीतीश कुमार जी इस राष्ट्रीय राजनीति में 45 एमएलए की पार्टी हम हैं। कोई प्यार करे या हेट करे, कोई इग्नोर नहीं कर सकता नीतीश कुमार जी। चलिए, नीतीश कुमार ये तो तो सबके साबित हैं, कर ये दिया नारा नीतीश तो कुमार जेडीयू जी की ने। तरफ से दिया गया था। घनश्याम तिवारी जी, खंजर आप लोगों के हाथ में नजर आ रहा है फिलहाल नीरज कुमार जी को। अब अजय जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, आपसे भी मेरा यही सवाल है। आप लोग एक बात कहूंगा। हाँ तिवारी जी, जल्दी से बोले बोले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक एक ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई सहयोगी दल हो जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया हो और वो हैंडशेक किस ऑफ डेथ न रहा हो। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल को गिद्ध की तरह पूरी तरीके से नोचने का कोई कोशिश न की हो, चुनाव चिन्ह से लेकर चलिए नेतृत्व ठीक से है सर, लेकर पार्टी गठबंधन से पर मैं लेकर बात उसकी कर सरकार लूंगी। को एक मिनट, लेकर अजय अरोड़ा आप जी, शिवसेना को देख लीजिए, शिरोमणि ठीक है अकाली दल को तिवारी, देख ठीक है, लीजिए, इसका या जवाब जदयू को अभी देख लीजिए। जफर कांग्रेस इस्लाम का साहब भी आप- इतिहास रहा है घनश्याम जी। कांग्रेस पर भी नजरिया पेश करिए ना। कांग्रेस ने देश के अंदर में दलीय लोकतंत्र के साथ क्या क्या खेल किया है, ये तो सब लोग जानता है। इसी बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी थी, राज्यपाल बूटा सिंह थे, कितना बजे हस्ताक्षर हुआ था? वह कैसी काली रात थी भाई। उस पैमाना पर मत कसिए, उस पैमाना पर तो कांग्रेस पार्टी का बदनुमा चेहरा है। अब ये जवाब देश देंगे के कांग्रेस अंदर के में नेता हमारे जिस साथ ढंग हैं से नीरज विपक्षी कुमार जी। ये सवाल पार्टियों तिवारी जी को- आपके लिए उठाएं, बताइएगा जरूर। पहले मैं कांग्रेस का स्टैंड जान लेती हूँ। अजय अरोड़ा जी, आप लोग शतक नहीं लगा पाए, 99 सीटों पर आकर आपका जो विजय रथ है वो रुक गया, लेकिन जीत का जश्न ऐसे मन रहा है जैसे सरकार बनाने की दशा में आप लोग आ गए हैं, जैसे आपने सैयद जफर इस्लाम साहब को बिल्कुल सत्ता से बेदखल कर दिया है, उनकी पार्टी को। बिल्कुल प्राची, 140 करोड़ की जनता जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आपने प्रश्न किया कि हमारी 100 नहीं हुई सीटें, मैं बता दूं पिछली बार से डबल हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से हमारे सहयोगी दल, अभी मैं नीरज जी को भी सुनना था, घनश्याम तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक रखी बात। मैं घनश्याम तिवारी जी की बात में अपनी बात सम्मिलित करता हूं। जो चर्चा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, जहां तक सरकार की बात की प्राची आपने, ये सरकार बनेगी स्पीड ब्रेकर वाली, हर कदम पे स्पीड ब्रेकर होगा, हर कदम पे। और भारत की जनता, देश की जनता को पता लग गया प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, हर पीली चीज सोना नहीं होती, पता लग गया। वो कहते थे आके, मीडिया ने दिखाया, प्राची आपने भी दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ऐसे करते थे भाइयों बहनों, अब की बार 400 बार। और टी शर्ट पहन के जो प्रवक्ता आते थे यहाँ पे आपके चैनल पे, अब की बार 400 पर क्या हुआ? अयोध्या पे क्या हुआ? अयोध्या में जो भूमि घोटाला हुआ था प्राची, 295 का क्या हुआ? अयोध्या में की बात करूंगा, बिल्कुल अयोध्या करिए में सर। लोगों ने जो मैंडेट दिया वो किसके खिलाफ दिया? बिल्कुल सर, सीट वाइज तो मैं बात कर लूंगी और मैं सवाल भी पूछ लूंगी, लेकिन 295 का आंकड़ा तो आप लोगों की तरफ से भी दिया गया था, उसके करीब तो आप भी नहीं पहुंचे। और क्या सीटें डबल करने के लिए कांग्रेस लड़ रही थी या सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी? बिल्कुल, देखो कोई भी, हम सरकार बनाने के लड़ रहे थे। और अभी मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी होगा, प्रधानमंत्री शपथ ले लें, जैसे 9 तारीख का आ रहा है, आह्वान हुआ है, और पता लग जाएगा सरकार चलती कैसे है। अभी तो सरकार बनी नहीं। मेरे 3 मंत्रालय, मेरे 4 मंत्रालय, मेरे 5 मंत्रालय, मुझे ये दो, मुझे वो दो, अग्निवीर खत्म करो। चलिए, कम से कम टीवी पर आकर तो सब एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ रहने की बात तो कर रहे हैं। अब देखिए, संजय सरकार जी से बात करूंगी, फिर वो आपकी स्थानीय लीडरशिप बंगाल में कहने लगेंगे कि वहां पर कुछ लोग खराब हैं। संजय सरकार जी, संशय तो अभी भी है आप लोगों को लेकर। इंडिया ब्लॉक साथ है, इसमें टीएमसी की 29 सीटों को जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए,
ये जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। हम बिल्कुल इंडिया ब्लॉक के साथ और रहेंगे। रह गया भारतीय जनता पार्टी को जो सिचुएशन है आज के दिन, जब हाथी गड्ढा में गिर जाता है ऊपर से पंछी भी लात दिखाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को सिचुएशन और रह गया कि अभी जाफर इस्लाम साहब देखना कितना बौखला गया था, आपको साथ में किस तरफ से बहस कर रहा था, ठीक है। थोड़ा इससे उसको नतीजा आया तो दिमाग खराब हुआ, बौखलाहट आ गया। रह गया जेडीयू और आरएलडी के बाद। जेडीयू आरएलडी की स्थिति क्या है, बचपन में जो बच्चे होता है जो चलना सीखते तो किसी को अंगली पकड़ के चलते हैं, जो बुजुर्ग हो जाता है किसी को कंधों पकड़ के चलते हैं। ये दोनों को पार्टी का स्थिति बिहार में और यूपी में एक ही है। अकेला लड़ने का दम नहीं है। और बंगाल में जिस स्थिति बताया गया ना, बंगाल में हम सबसे अकेला लड़के 29 सीट जीत के आए हैं। हम वन मैन फाइट जो किए हैं ना, वो फाइट हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का कोने कोने देखता है दीदी कैसा फाइट करके। हमको किसी को जरूरत नहीं पड़ते, हम अकेला काबिल है। प्राची जी ये बात आपके मतलब जो एडिटर साहब है वो भी माने, वो भी मानते हैं बात।